हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। एक बहुत ही शानदार सीरीज जिसमें हम लोग रेलवे एग्जाम्स में आए हुए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आपके टोटल चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिंप्लीफिकेशन है, इसका भी है। 3 क्लासेस आपकी पूरी टोटल कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आपकी 4th क्लास है। ठीक है, ये आपके रेलवे एग्जाम्स की प्रैक्टिस है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 1 + 2 + x -0.12 -0.42 +0.94 इज इक्वल्स टू 4 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, हमें x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो करना क्या है आपको, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है, जो कि कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस x बचेगा यहाँ पे, माइनस हमें ये ब्रैकेट का सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 पॉइंट, जैसे 4 to 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 9 1 10 हो जाएगा, और जो कि कैरी उधर चला जाएगा आपका। ठीक है, 1.08 माइनस 0.42 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका इक्वेशन बनेगा। अब इससे आपको माइनस करा देना है। ये 3 + x माइनस 8 से 2 माइनस हो गया आपका 6 हुआ, और 4 माइनस हुआ, दैट इज योर 4 कैरी, इधर 9 होगा आपका, 10 हो गया आपका, 4 माइनस हो गया, तो बचा आपका 6। ठीक है, 0.66 इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे आपका ऐड होना था, तो 4 to 8 नहीं, यहाँ पे होगा आपका 6, तो यहाँ पे आपका भी 4 हो जाएगा। ठीक है, आप और इसको सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं, तो x इज इक्वल्स टू, जैसे ये 3 था उधर गया आपका, -3 हो जाएगा। ये आपको उसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 - 3 + 0.64, तो x इज इक्वल्स टू 1.64। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपने इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, जिसका आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं आप अपने अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका 0.3333 इंटू 0.25 इंटू 0.499 इंटू 0.125 इंटू 4524। ठीक है, इसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं बतानी है, आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, इस 0.33 को पहले जब ऐसे मतलब एंड नहीं हो रहा है, तो अप्रोक्स करना है, तो 0.3 लिख लेते हैं। ठीक है, इस 0.25 को तो ऐसे लिखा रहने दें, ये ज्यादा वो है नहीं। 0.25 इंटू, ऐसे ही आपका क्या है, 0.499। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू, ऐसे आपका ये 0.125, 0.125 इंटू 24। ओके, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। हम डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ पे आपका 10, यहाँ का डेसिमल हटाएंगे तो आपका 100 हो जाएगा। ऐसे यहाँ डेसिमल आपका हटाएंगे तो फिर 10 हुआ, और यहाँ का आपका डेसिमल हटाएंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल अब देख लेते हैं क्या हुआ, 3/10 इंटू 25/100 इंटू 5/10 इंटू 125/1000 इंटू 24। ठीक है, एग्जैक्ट आपका इतना बचा। अब क्या कर लेते हैं, इसको जो डिवाइड हो रहा है उसको कट कर लेते हैं। 1 25 1 जा 25, 4 जा 5, 1 जा 5, 2 जा, एंड 1 टाइम्स 125 8 टाइम्स। ठीक है, कितना हो गया, अब 8 से हम कट कर लेते हैं यहीं से, 8 3 जा। ठीक है, इतना बचा आपका। तो क्या हुआ,
3, ऊपर सभी 1 है तो 3 इंटू 3 आपका 9 हो जाएगा। नीचे कितना बचा, 4 टू ज़ा 8 और 80। ठीक है, इतना टोटल आपका बच रहा है। अब क्या करना था आपको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी थी। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब बताएंगे तो हम इसे डिवाइड करा लेते हैं। तो डिवाइड कराने में हम 9/8, ठीक है, इंटू 10 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये 9 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 1/8 इंटू 9/10, जो कि तो आपका हो जाएगा 1/8 इंटू 0.9। और 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा टोटल ये 1/8 इंटू 1, दैट इज योर 1/8। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालें तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 1/8। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ आया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ा मतलब डिटेल्ड ही अगर आप करेंगे तो ज़्यादा इजीली सही से आपको समझ आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपका है, इफ 2x minus 2y is equals to -1 and x upon x plus y is equals to 7/12, then what is the value of 2xy? आपको 2xy की वैल्यू बतानी है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो एक पहली इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। दूसरी में क्या कहा है आपका, x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7/12 गिवन है। ठीक है, हम क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 12x इज इक्वल्स टू 7x प्लस 7y। तो यहाँ पे बचेगा आपको 7, इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका 5x इज इक्वल्स टू 7y हो जाएगा। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, 7/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, और y की कितनी हो गई, 5। दो वैल्यू आपकी आ गई। तो आपको बताना क्या था, वैल्यू बतानी थी किसकी, 2x y की। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू 7 इंटू 5, दैट इज योर 70। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका, यदि x बाई 2y इज इक्वल्स टू 6/7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 14/9। क्या गिवन है आपका, x अपॉन 2y। ठीक है, कितना गिवन है आपका, 6/7 गिवन है। तो x अपॉन वाई कितना हो जाएगा आपका, 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 12/7। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है किसमें, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस 14/19, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 अपॉन 12 प्लस 7 प्लस 14/19। ये क्या हो गया आपका, 5/19 प्लस 14/19 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा आपका, तो 19/19। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन गिवन है, ऐसे ही गिवन है, वैसे ही तो बना रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 73 इंटू 73 प्लस 42 इंटू 42 माइनस 2 इंटू 73 इंटू 42। तो कुछ आप इस क्वेश्चन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपका ए स्क्वायर है, ये प्लस का बी स्क्वायर है, और -2ab गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर की है। ओके, तो क्या हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे ए आपका कितना है, दैट इज योर 73, और बी कितना है आपका 42 का होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल आपका कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट किया 31 का स्क्वायर। तो 31 का आपका स्क्वायर कितना होता है, दैट इज योर 961। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका ऑप्शन नंबर दैट इज योर ए विल बी राइट आंसर। तो आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आई होप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में है आपका 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर अपॉन 525 इंटू 252 का मान ज्ञात करें। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कितनी होगी। क्या क्वेश्चन गिवन है आपका, 525 प्लस 252 का होल स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का होल स्क्वायर अपॉन 525 इंटू 250। ये आपका क्वेश्चन गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, ये हम इसे पूरा ए मान लेंगे, इस प्लस वाले टर्म को ए मान लेना है आपको, और माइनस वाले टर्म को बी मान लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे। तो कर लेते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 525 प्लस 252, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 525 माइनस 252। पहला हुआ आपका ए प्लस बी वाला, दूसरा क्या आपको करना है, ए माइनस बी। तो 525 प्लस 252 माइनस 525 प्लस 250। क्यों, क्योंकि ये साइन आपका अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चेंज हो जाएगा। नीचे आपका सेम वही रहेगा, 525 इंटू 252। अभी आपको इसका इजीली शॉर्ट मेथड भी बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आपका कट हो जाएगा, ऐसे ही इधर भी आपका सिमिलरली कट हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे आपका, 2 टाइम्स ऑफ 525, मतलब 2 इंटू 525। इधर भी आपका बचा क्या, 2 इंटू 252। ठीक है, नीचे क्या हुआ आपका, 525 इंटू 252। तो यहाँ से आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में सभी है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको इसको शॉर्ट मेथड में करना हो ना, तो आप इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटे में बता दे रहे हैं, जैसे हम इसे मान ले रहे हैं ए, इसे बी। ठीक है, यहाँ भी ये ए है, यहाँ भी ये बी है। ठीक है, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी आपका बी हो जाएगा। ओके, तो आपने पहले ए प्लस बी किया, फिर ए माइनस बी किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इस पूरे वैल्यू को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो पूरा इसे बार बार नोट करना, 3 डिजिट की वैल्यू नोट करना बहुत मतलब टाइम टेकन है। करना क्या होता है, आप ऐसे ही कर लीजिए ना, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। तो यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका 2a बचेगा सिर्फ। ऐसे ही इधर भी आपका इंटू इंटू 2b बचेगा, तो नीचे क्या बचा, ए बी ही तो है। तो यहाँ से ए बी कट हो जाएगा, आपका 4 आंसर बचेगा। ठीक है, तो तुरंत आपने ऐसे शॉर्ट मेथड में कर लिया। ठीक है, आपको समझाना था, अभी डिटेल्ड हमने किया। वैसे तो यही अप्लाई करने वाले थे। ओके, अभी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें यही अप्लाई करेंगे तो आपको और इजिली क्लियर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन पर। क्वेश्चन नंबर सेवन में है आपका, इफ ए प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 रूट टू। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। इस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी। ओके, ए की बतानी है। तो क्या गिवन है, ए प्लस बी का, सॉरी, ए प्लस बी रूट टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 19 प्लस 6 रूट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 19 को ऐसे लिखा रहने दें, इसको लिख में ब्रेक कर लें थोड़ा, 2 इंटू
3√2। ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं हम, 1 + 18 + 2 × 3√2, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना इसे 1 प्लस। अब क्या कर लेंगे हम, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, और इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 3 9 हो जाएगा आपका, और इंटू 2, 9 2 18 लिख सकते हैं, मतलब 3√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर होल स्क्वायर करें ना तो 18 ही बन जाएगा, जैसे 3 3 9 होगा आपका, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, 9 2 18। तो मतलब हमने क्या किया, इसे इस फॉर्म में बदला है बस, वैल्यू कुछ नहीं चेंज हुई आपकी। यहाँ पे क्या हुआ आपका, +2 × 3√2। अब इंटू अगर 1 करेंगे ना तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से इतना हो गया कि ये a² हो गया, ये b² हो गया, +2ab। यहाँ से एक आपकी आइडेंटिटी बन गई किसकी, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b² किसके बराबर है, a + b√2 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से आपका स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी a की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर है, और b की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आपकी 3 के बराबर है। ठीक है, आपने दोनों वैल्यू यहाँ पे निकाल ली, लेकिन पूछा है आपसे कि a की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट इज योर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर से 7 में आपने बढ़िया से डिटेल में समझ आया होगा। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, given that a is equals to √4, then what is the value of √9 + 25a + √64? इसकी आपको वैल्यू बतानी है, कितनी हो जाएगी। तो सिंपली आपकी a की वैल्यू कितनी दे रखी है, √4, दैट इज इक्वल्स टू 2, मतलब a की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। ठीक है, तो √9 इसमें आपको वैल्यू पुट कर देना, तो √9 क्या हो जाएगा, 3 + 25 इंटू 2 +64 का रूट कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 + 50 + 8। ओके, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 61। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक 8 तक आपको कोई सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, इफ 625 इज डिवाइडेड बाय √x इज इक्वल्स टू 1/5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो √625 ये आपका गिवन है, डिवाइडेड बाई √x, कितनी वैल्यू है इसकी, 1/5 है। तो वैल्यू बतानी है आपको कितनी, x की कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड 625 क्या होता है, 525 का स्क्वायर होता है, तो दैट इज 25 हो जाएगा आपका। फिर क्या बचेगा, √x इज इक्वल्स टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बचेगा √x इज इक्वल्स टू 125। ओके, कोई प्रॉब्लम। अब क्या कर देंगे, बस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, जिससे हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये x आ जाएगा, और इस 125 का हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्यूब होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये सारे ऑप्शन छोटे छोटे हैं सभी। यही ऑप्शन ए आपको सबसे बड़ा दिख रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं, दैट इज योर 15 6 2 5। वैसे भी आप अगर लास्ट में 5 है तो आप स्क्वायर इनके याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यदि x इज इक्वल्स टू √3/2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √1 + x + √1 - x। इसकी आपको वैल्यू बतानी है, कितनी होगी। ठीक है, क्या गिवन है आपका, x इज इक्वल्स टू
3/2 गिवन है, ठीक है। तो आपको वैल्यू किसकी बता देनी है, दैट इज योर रूट 1 + x प्लस रूट 1 - x, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो हम अगर वैल्यू बतानी है तो इसको क्या कर लेते हैं, हम होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो होल स्क्वायर से हुआ ये, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ओवर 1 + x हुआ, रूट a² प्लस रूट 1 - x हुआ, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 रूट 1 + x, फिर रूट 1 - x, ठीक है। ये दोनों आपस में आपके मल्टीप्लाई में हो गए। ये इसका स्क्वायर हुआ तो आपका रूट हट जाएगा, दैट इज योर 1 + x बचेगा। इसका स्क्वायर हुआ, यहाँ से भी आपका रूट हट गया, दैट इज योर 1 - x बचेगा। यहाँ क्या हुआ, आपका अलग अलग रूट है तो आपका सिंगल रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 1 + x और 1 - x, ठीक है। यहाँ से आपका अपोजिट साइन कैंसिल हो गया तो 2 बचा, प्लस 2। अब रूट के अंदर देखिए, यहाँ पे a+ भी और a- भी बन रहा है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, a² - b² का, क्या हो जाएगा, 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। a² हो गया, b² हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज योर 2 + 2 रूट 1 और x² है तो 3, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो कितना बचेगा, 4 × 1 = 4, 4 - 3 दैट इज 1/4। तो 1/4 का अगर हम रूट हटाएंगे ना तो आपका बचेगा क्या, 2 + 2 इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 3, ठीक है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, समझ में आया होगा। चलें अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इफ x इज इक्वल्स टू 1/√2 + 1, ठीक है। ये आपके x की वैल्यू गिवन है, तो आपको फाइंड करना है x + 1 की वैल्यू। ओके, तो आपको कोई किस x + 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है आपका, x की वैल्यू गिवन है, दैट इज योर 1/√2 + 1, और फाइंड करनी है आपको x + 1 की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, x + 1 अगर करेंगे ना, क्या हो जाएगा, 1/√2 + 1, ये x की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, और 1 जो कि तुम्हारा +1 करना था, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 + √2 + 1 हो जाएगा आपका। जैसा डिनोमिनेटर सेम किया इसका, इसके नीचे 1 था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो आपका ये हो गया, अपॉन कितना हुआ, √2 + 1, ठीक है। इसमें 1 1 ऐड हो गया आपस में आपके, तो क्या हो गया आपका, 2 + √2 अपॉन √2 + 1, ठीक है। वैसे तो ये आंसर आपका आ गया। अब क्या कर लेना है आपको, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 2 नहीं, √2 दोनों में कॉमन है, तो √2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, √2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √2 + 1। तो अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका कितना बचेगा, दैट इज योर रूट, ठीक है। तो √2 ही आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इफ 2√2 + 7 अपॉन 2√2 - 7 इज इक्वल्स टू x + y √14, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। आपको y की वैल्यू निकालनी है, कितनी y की वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें आपका रेशनलाइजेशन लगने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, जैसा गिवन है कितना, 2√2 + √7 अपॉन 2√2 - √7 इज इक्वल्स टू
एक्स प्लस वाई रूट 14, ये आपका गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी इसमें वाई की वैल्यू पूछी गई है कितनी होगी। तो कर लेते हैं, आपको इसे रेशनलाइज करना रहेगा। तो रेशनलाइज करेंगे कैसे, 2√7, सॉरी 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 माइनस √7 इंटू 2√2 प्लस √7 अपॉन 2√2 प्लस √7। हमें करना क्या होता है रेशनलाइज में, अपोजिट साइन से इसे आपको मल्टीप्लाई कराना होता है। अपोजिट साइन मतलब जो न्यूमरेटर में साइन होता है, आपको डिनोमिनेटर में साइन होता है, उसका साइन अपोजिट लेना होता है, ठीक है। तो जैसे न्यूमरेटर में यहाँ पे आप, सॉरी डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस था साइन, तो आपको +1 से आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, ठीक है। तो ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो होल स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज योर 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और फिर 2 दैट इज योर 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का कितना हो जाएगा, रूट हटेगा बी का स्क्वायर में, तो 7 का स्क्वायर होगा, मतलब √7 का स्क्वायर, तो 7 भी बचेगा, प्लस 2, तो 2 लिख लेते हैं, इन टू कितना हो जाएगा आपका 2√2 इंटू √7, ठीक है। अपॉन में क्या होने वाला है आपका, दैट इज योर 8, 8 माइनस 7, तो आपका 1 ही बचेगा, ठीक है। तो 1 हम नोट नहीं करेंगे, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रूट, ठीक है। ये आपकी वैल्यू तो चल ही रही है, इसी में आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो 715 हो जाएगा, अपॉन हटा दें, प्लस 2 2 4 √14 हो गया, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई √14। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको कंपेयर कर लेना है, एलएचएस और आरएचएस। एक्स की वैल्यू देखिए आपकी आ रही है 15 एक्स की प्लेस पर, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4, ठीक है। तो यहां से आपने निकाल लिया क्या, एक्स की वैल्यू है 15 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में वाई की वही वैल्यू बतानी थी, तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर डी ऑप्शन 4, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, यदि 1225 इंटू √32 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 70, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक। तो वैसे बेसिक मेथड क्या हो जाएगा आपका, √1225 इंटू √32 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा आपका, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1225 इंटू √32 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 70 का स्क्वायर दैट इज 4900, ठीक है। स्क्वायर हो गया आपका, फिर क्या हुआ, ये आपका इधर आ जाएगा डिवाइड में, दैट इज योर 4900 अपॉन 1225, ठीक है। ये हो गया आपका। अब क्या हुआ, ये फिर से रूट था, क्या मतलब 32 डिवाइडेड बाई 11 एक्स, मतलब 32 अपॉन एक्स, फिर से रूट था, तो कितना हो जाएगा आपका, अगर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग फिर से बोथ साइड करेंगे, तो इधर स्क्वायरिंग की तो आपका रूट हट गया, दैट इज 32 अपॉन एक्स आ गया। अब इधर भी आपकी तो स्क्वायरिंग हो जाएगी, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1225 का होल स्क्वायर अपॉन 4900 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये गया था इसके साथ मल्टीप्लाई में, दैट इज 1225 के मल्टीप्लाई में, तो ऊपर ये हो जाएगा कितना 30, ठीक है। इसको आपको नॉर्मल सिंप्लीफाई कर लेना है, नॉर्मल सिंप्लीफाई तो करना मुश्किल है। हम्म,
यहाँ पे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई। करते ये हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन के बचने के लिए क्या किया जाए? इसे इरेज कर दिया जाए। ठीक है। करना क्या है, इसे हमें डिवाइड करना, जैसे हमने पहले ही भेजा था क्या, 32/x। ठीक है। रूट लगा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, 1/2 कर लेते हैं, हाफ। ओके। तो क्या ये यहाँ पे क्या है आपका 49, दैट इज योर 70 का स्क्वायर था, और ये किसका स्क्वायर है आपका 1225, आपका 35 का स्क्वायर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 70/35 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज योर 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर। 2 2 25, हाँ, ठीक है। ठीक है। क्या हो जाएगा 32/x का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट हो जाएगा यहाँ पे। अगर इस इधर का रूट हटाना है ना, तो इधर भी आपको स्क्वायर एक और करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32/x। इधर का स्क्वायर रूट हटा दिया तो उधर भी स्क्वायर किया था, तो पहले स्क्वायर करने पर 4 आया था, और 4 का स्क्वायर आपके कितना हो जाएगा 16। यहाँ से कट हो जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 1 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली क्लियरली आपने कर लिया होगा। ठीक है। हमें ये 49 का स्क्वायर भी लिखने की, 70 का स्क्वायर दैट इज 49 भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। आई होप 13 वाला आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि x की वैल्यू कैसे क्या आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो 13 वाले का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इफ √5 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b√5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी की आपको वैल्यू बतानी है। क्या गिवन है, √5 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a + b√5। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे a² + b² का फॉर्मूला लगा देना है, आइडेंटिटी वही 2ab वाली। तो आपका 5 हो जाएगा, +1 होगा, दैट इज योर 2√5। ठीक है। इज इक्वल्स टू a + b√5। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 + 2√5 इज इक्वल्स टू a + b√5। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। तो 6 और 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, यदि √15 इज इक्वल्स टू 3.88, तो √3/3, 5/3 का मान क्या होगा। ठीक है। मतलब गिवन है आपका √15 की वैल्यू गिवन है, कितना है, निकालनी क्या है आपको, √5/3 की वैल्यू। ठीक है। अगर दोनों पे रूट होता है तो हम सिंगल डिवाइड करके रूट लिख सकते हैं, ऐसे रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 इंटू √3। तो आपका कितना हो जाएगा, ऊपर √15 हो जाएगा, और नीचे कितना आपका बच रहा है, दैट इज 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में √15 की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 3.88। नीचे आपका 3 है, डिवाइड कर लेंगे तो 1.2। ठीक है। इधर आपका बचा 2 3 जा 6, और 24 एंड 9 27। ठीक है। तो आपका 1.29, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको 15 वाला क्लियर हुआ होगा कि क्या गिवन है और कैसे निकालना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका, यदि 3√5 - 5 अपॉन 3√5 + 5 इज इक्वल्स टू a + b√5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपको b की वैल्यू बतानी है, कितनी होगी यहाँ। ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है आपका 3√15 - 5 अपॉन 3√5 + 5 इज इक्वल्स टू a + b√5। ठीक है। अभी ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें क्या किया था, रेशनलाइजेशन किया था। ठीक है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना है आपको, क्या 3√5 - 5
अपॉन 3√5 प्लस 5 इंटू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपका प्लस का साइन है तो अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करानी होती है। 3√5 माइनस 5 अपॉन 3√5 - 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस b√5। तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका हो गया डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। a स्क्वायर तो आपका 9 हो गया, 9 5 जा कितना हो गया आपका 45, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25 माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3√5 इंटू 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका कितना हो गया a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। ये दोनों ऐड कर लेते हैं आपस में तो कितना हो जाएगा 50 to 70 माइनस 3 5 जा 15 2 जा 30 √5, ठीक है। और अपॉन में आपका कितना हुआ दैट इज योर 20, 20 बचा आपका, ठीक है। तो 20 हम इसके नीचे भी लिख लेते हैं और यहाँ भी 20 अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर भी सेपरेट कर लेते हैं। तो ये आपस में 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या आपकी a की जगह पे क्या है आपका, तो a की जगह पे आपका 7/2 है, ठीक है। और b यहाँ पे देखिए प्लस b है, तो b की जगह पे आपका कितना है, b इज इक्वल्स टू -3/2, ठीक है, -3/2 बी की जगह पे आपका। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर सी को लिखा जाए ना, सी में क्या लिखा हुआ है 3/-2, ठीक है। अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपका -3/2 यही बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी 16 नंबर क्वेश्चन का क्लियर हुआ होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या आप सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, इफ 3 + 1/3 इफ x इज इक्वल्स टू 3 + 1/3 - 1, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू है, अच्छा रूट है ऊपर वाले, अच्छा आपका हिंदी में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है क्या, √3 और √3 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप रूट लगा लीजिएगा पहले, ठीक है। ये आपकी x की वैल्यू गिवन है और y की क्या वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू √3 -1/√3 + 1। ये आपको x और y की वैल्यू गिवन है। अब क्या आपको वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + y, 3x + y की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस पुट कर देना है क्या, x और y की वैल्यू 3 + 1/√3 - 1 प्लस √3 - 1/√3, ठीक है। हमने x और y की जगह पे ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। क्या हुआ, अगर डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे तो हमें इसके नीचे भी इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a² दैट इज 3 + 1, ओके। फिर क्या हो जाएगा 2√3, ठीक है। अगर इसका करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो +3 हो जाएगा, +1 है और -2√3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका कितना बचेगा, a² - b² दैट इज a² कितना है आपका 3, 3 का स्क्वायर और b² कितना हो जाएगा आपका 1, 3 - 1 आपका 2 बचेगा, ओके। 3 इंटू यहाँ से ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 + 1 4 और ये भी 4 2 जा 8, 8/2 दैट इज योर 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपने देखा भी है कि कैसे क्या ये सॉल्व भी होगा, ठीक है। और आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ, कैसे सोल्यूशन इसका है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इफ √7 इज इक्वल्स टू 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 √7 अपॉन
4√7 माइनस 0.4, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, यहाँ पे भी ये हिंदी में बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या गिवन है आपकी, √7 की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, दैट इज योर 5√7 अपॉन 4√7 माइनस 0.4 की। तो √7 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 इंटू 2.6 अपॉन 4 इंटू 2.6 माइनस 0.4। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 13। ओके, तो 13.0 हुआ और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 4 6 12 हो जाएगा, 4 6 24 और 8 2 10 10.4। ठीक है, 10.4 माइनस 0.4, तो आपका 10.4 से 0.4 माइनस होगा तो आपका 13/10 बचेगा, तो इस इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और आपने सॉल्व कैसे किया, बहुत ही कम टाइम में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं ये सारे आपको समझ आए होंगे। अब चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपकी, 0.54 इंटू 0.540 माइनस 0.6460 इंटू 0.460 अपॉन दिस। ठीक है, 1 माइनस 0.920, इसे आपको सॉल्व करना है। यह भी आपका आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है, दैट इज योर सिर्फ सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये देखिए आपका क्या है, ए, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी। थोड़ा सा 0.54 इंटू 540, सॉरी 0 ठीक है, माइनस 0.460 इंटू 0.460 अपॉन 1 माइनस 0.920। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर इस डेसिमल के बाद पॉइंट जीरो लगा भी है तो कोई इसका फर्क फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पर ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका माइनस का बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 54, सॉरी 51, 0.54 प्लस 460 ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका, फिर क्या हुआ आपका 0.54 माइनस 0.46। ठीक है, 460 कुछ भी आप लिख लीजिए, अपॉन क्या हो गया 1 माइनस 0.920। ठीक है, आपका ये हो गया। अगर हम 1 माइनस 920 अगर सब्ट्रैक्ट भी कराते हैं ना तो कितना हो जाएगा, लास्ट में भी देखेंगे, कट हो जाएगा आपका ये। तो यहाँ पे ऐड हुआ तो कितना हो गया आपका, 4 2 0 6, 6 0 10 हुआ और 5 4 0, तो ये आपका 1 बचा। ठीक है, 0 इनटू आपका जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया, 14, 14 माइनस 6 दैट इज योर 8, और यहाँ पे 4 बचा, तो ये आपका 0.08। ठीक है, अगर 1 माइनस हम करेंगे 9.2, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो आपका भी 0.08 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बच रहा है आपका, 1 बच रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/5, then find the value of 5x plus 7y upon 7x minus क्या है आपके 5x plus 7y upon 5x minus 7y plus
6x प्लस 4y अपॉन 7x माइनस 8y। ठीक है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या देख लेते हैं, हमें x की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है और y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। कुछ नहीं, आपको यहाँ पुट कर देना है। तो 5 4 जा 20 हुआ प्लस 28 हुआ। ठीक है, ऐसे ही 5 4 जा 20 हुआ माइनस 28 हुआ प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 6 5 जा 30 प्लस सॉरी 5 की वैल्यू है यहाँ पे 25, 5 है 5 की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5, तो 7 5 जा 35 होगा। ऐसे माइनस 35, x की वैल्यू 4 है तो 6 4 जा 24 और प्लस 5 4 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x दैट इज योर 28 माइनस 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ऊपर कितना हो गया आपका डिनोमिनेटर में, दैट इज योर 55, डिनोमिनेटर में आपका कितना बचा माइनस का 15। ठीक है, यहाँ क्या हुआ आपका ऐड किया तो दैट इज 44 आया डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कितना आ गया आपका माइनस का 12। ठीक है, 12 हुआ। अब क्या करना है आपको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 5 11 हो जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे करते हैं तो 22, चलो 4 से 11 अपॉन 3। ठीक है, माइनस 11 अपॉन 3 फिर माइनस 11 अपॉन 3। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका माइनस का 22/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 20 आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, इफ x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 8। ये आपको गिवन है क्वेश्चन है, तो फाइंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, एक्स वाई की फाइंड करनी है। देखिए, जब इस टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाए तो इक्वल्स टू आप के मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के भी हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आपका x प्लस वाई अपॉन 5 इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 8 इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 के। ठीक है, दोनों इक्वेशन आपकी हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ऐड करके हाफ कर दो तो मतलब 8 4 के। ठीक है, यही y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस करके हाफ कर देना है आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको 2 के। तो y की वैल्यू 2 के और x की वैल्यू के, तो ठीक है, तो x y की वैल्यू क्या है आपकी 8 के है। ठीक है, 8 के है, तो यहाँ पे 8 तो हो जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, तो क्या हो गया 8 तो ऑलरेडी आपका गिवन है, यहाँ पे 8 ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि क्या हो जाएगा, जहाँ पे अगर हम पुट करें x इंटू वाई, अरे यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 के नहीं सिर्फ के आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए y माइनस वाई हाफ करेंगे 2 बचेगा, तो उसका भी हाफ करेंगे तो 1 के बचेगा, तो y इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम x इंटू वाई करें मतलब x की वैल्यू 4 के इंटू के इज इक्वल टू 8 के है। ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा, एक के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, तो x इंटू वाई क्या है आपका 8 है, 8 के की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 16। ठीक है, 8 इंटू 2 आपका 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, इफ x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये आपका गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है,
तो ऐसे ही देख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 6 है, y की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है। तो एक्स स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर तो 36 प्लस y दैट इज योर 5, 5 का स्क्वायर 25, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज योर 36 माइनस 25, ऐड हो जाएगा दैट इज योर 11, 336, 61 माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा 11, ठीक है। तो 61 अपॉन 11 इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका if 154 divided by 0.154 is equals to 15.4 upon x, then what is the value of x? तो आपको x की वैल्यू बतानी है, कितनी हो जाएगी, क्या गिवन है आपका 154 डिवाइडेड बाई 0.154 इज इक्वल्स टू 15.4 अपॉन x, ठीक है। ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे डेसिमल हटा देने हैं, ठीक है। तो अगर डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 1000 हो जाएगा। यहाँ पे ना लिखें, ऐसे कर लेते हैं फिर से, 100 इंटू अपॉन 154 इज इक्वल्स टू, यहाँ का भी अगर डेसिमल हटाएंगे तो हमारे नीचे एक जीरो आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में, दैट इज योर 10 इंटू एक्स, ठीक है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ठीक है। तब अगर हम टोटल इधर ये डिनोमिनेटर का इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, दैट इज योर x इज इक्वल्स टू 154 अपॉन 10 यही रखा, ठीक है, और ये भी इधर ले आए, 3 जीरोस और एक जीरो यहाँ का, 4 जीरोस, तो कितना हो जाएगा 0.0154, ठीक है। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 के ए वाले ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट ये बना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ए ऑप्शन है, जो कि आपको समझ आया होगा कि कैसे क्या आया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, इफ 3x अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 70, ठीक है, देन फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ x अपॉन y। तो x अपॉन y की आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बतानी है, क्या होगी, x अपॉन y इज इक्वल्स टू, अगर हम 48 और 72 को डिवाइड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 12, 4, 12, 6, 2/3, 2/3 आया, ठीक है। और ये 2/3 उधर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4/9, ठीक है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी, x अपॉन वाई की। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 4/9। आई होप क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका, इफ 9 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 27 टू द पावर 3 अपॉन 3 इंटू 81 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 9। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है m की, ठीक है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी, m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, 9m एज इट इज लिखा रहने देंगे, बाकी सभी को इक्वल्स टू के उधर भेज देंगे। 3 इंटू 10 टू दावर 9 है, तो 3 टू दावर 9, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है आपका 3 इंटू 81 टू दावर 4 अपॉन, इधर जो था 9 टू दावर m में मल्टीप्लाई में था, उसे हम इधर ले आएंगे तो आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5 हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 27 टू दावर 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या हुआ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होगा, जैसे 3 टू दी पावर 5 है, तो यहाँ ये और ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा आपका 3 टू दी पावर 5 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, अगर 81 है ना, चलो इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है,
3 से कन्वर्ट करते हैं तो 81, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 टू दी पावर जब 4 करेंगे ना तब हमारा 81 आता है। तो 4 तो ऑलरेडी है, 3 टू दी पावर 4, 4 4 16, तो मतलब 3 टू दी पावर 5 इंटू 3 टू दी पावर 16 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो जब 3 टाइम्स कराते हैं ना मल्टीप्लाई तो आपका 27 आता है, तो 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 इससे डिवाइड होगा, दैट इज योर 5 ये कट हो जाएगा और 4 यहाँ से, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका बचेगा 12। मतलब 9 टू दी पावर m इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 12। तो 12 को हमें 9 बताना है तो कितना हो जाएगा, एक 2 बाहर ले लेंगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 9 टू दी पावर 6, ठीक है। तो 9m, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। आई होप 25th वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, जिसका आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कह रहा है, x प्लस, क्या है, x प्लस 5/27 इज इक्वल्स टू 12/27, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप x की वैल्यू फाइंड करनी है कितनी होगी, ओके। कुछ नहीं करना है आपको, x इज इक्वल्स टू 12/27 माइनस 5/27, ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली माइनस हो जाएंगे, तो 12 माइनस 7 आपका 7/27, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 7/27, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका है 1.93 इंटू 19.3 माइनस 2.07 इंटू 20.7 अपॉन 19.3 माइनस 20.7, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपका 1.93, ठीक है, इंटू, इसे भी अगर हमें 1.93 बनाना है, 1.93 तो हमने क्या किया, डिवाइड किया 10 से, तो आपका 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या है आपका 2.07 इंटू, इसे भी अगर हमें 2.07 बनाना है तो हमें 2.07 लिख लेंगे पॉइंट 10, ठीक है, 10 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका 19.3, तो 19.3 को भी हमें 1.93 बनाना है तो 1/10 हो जाएगा, माइनस 20.7 इसे भी हमें बनाना है 2.07, तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, ओके। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये आपका पहले हुआ 1.93 का स्क्वायर माइनस 2.07 का होल स्क्वायर अपॉन 10 हुआ, ठीक है, अपॉन 1.93 माइनस 2.07, ओके। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है तो आपका 10 हो जाए, तो ये 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज योर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में क्या हो जाएगा 1.93 प्लस 2.07, फिर क्या हो जाएगा आपका 1.93 माइनस 2.07, नीचे क्या हुआ आपका 1.93 माइनस 2.07, तो ये आपका 1.93 यहाँ से कैंसिल हो गया और ये आपस में ऐड हुए तो आपका कितना हो गया, दैट इज 0, ठीक है, 910 और 3 4, 4.00। क्वेश्चन आपका 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 27 तक आपको क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 0.98 होल क्यूब प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका स्क्वायर है, 0.02 का होल स्क्वायर
एक स्क्वायर है, एक क्यूब है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्वेश्चन आपका। हम्म, हाँ, यहाँ पे जो आपका स्क्वायर है ये भी आपका क्यूब ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या है आपका गिवन, 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.0 -1, ये आपका टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB ब्रैकेट ए माइनस बी। ओके, तो हम a माइनस बी यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, a माइनस बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। ठीक है, ब्रैकेट 0.98 ए प्लस बी लिखना है ना, प्लस 0.02। ओके, अगर ये हम प्लस भी कर लेंगे तो आपका 1 आएगा। 1 की अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन, लास्ट में आपका -1। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया किसका, 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब का। ठीक है, होल क्यूब का इधर का फॉर्मूला हो गया और लास्ट में आपका ये -1 तो चल ही रहा है। ओके, इतना आपका फॉर्मूला हो गया यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे दोनों को ऐड किया तो आपका 1 हुआ, 1 का क्यूब दैट इज योर 1, 1 माइनस 1 आपका 0। ठीक है, 28 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है, दैट इज योर सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका गिवन है 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर अपॉन 82 इंटू 28। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी एक आ चुका है, अभी किया भी था। तो इसको हम पहले ब्रीफली थोड़ा सा शॉर्टकट से करेंगे, मतलब इसे हम ए मान लेंगे, ये बी हो जाएगा, ये भी ए है, ये भी बी हो जाएगा, और ये और ये बी। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या आइडेंटिटी कौन सी यूज करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, दैट इज योर एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा ऑन ए बी। यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2a इंटू 2b अपॉन ए बी। यहाँ से आपका ए बी कैंसिल हो रहा है, डेट इज योर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 आपका बच रहा है ना, तो अगर इस वाली इक्वेशन को भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ भी आंसर वही आएगा, दैट इज योर 4। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज योर 4। ठीक है, ऐसा इसलिए हमने ए बी मान के किया तो क्योंकि बार बार ये वैल्यू रिपीट नहीं करना चाहते थे। ठीक है, और आपको भी नहीं करनी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपने 29 अभी तक किए होंगे, आपको सारे क्लियर हुए होंगे। जो भी ना क्लियर हुआ हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 30। क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग व्हेन 469 इज एडेड टू 144 दैट इज होल स्क्वायर माइनस 469 माइनस 144 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 469 इंटू 100। ये आपका गिवन है, ये आपका आर एफ आर आर बी आर एफ आर पी एफ के कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरीके से करना है आपको। क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
अब तो आपको ये याद भी हो गया होगा, क्या अगर ऐसे लिखा हो, क्या ए और बी, ए बी, अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो आपका न्यूमरेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, आपकी 4 ए बी आने वाली है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आपका गिवन है, 2 ए बी गिवन है, ए बी कट जाएगा, आपका 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये थोड़ा सा शॉर्टली ही सॉल्व कर लिया, क्यों, क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 29 में करके दिखाया था कि यहाँ कितना आने वाला है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमरेटर ही सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो आपका जो न्यूमरेटर बचेगा दैट इज योर 2 ए बी, सॉरी 4 ए बी बचता है न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर ही 4 ए बी बचता है तो अब डिनोमिनेटर में जो कुछ भी हो, ओके, तो न्यूमरेटर आपका जैसे यहाँ भी 4 ए बी हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 2, और ए बी तो गिवन थे, 2 ए बी हो जाएगा, तो आपस में कट हो जाएंगे, तो आपका 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाता है। तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे आज के क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो यहीं अपनी क्लास को एंड करते हैं। और हाँ, आपको इस क्लास के विद डिटेल्ड नोट्स वाले सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहां से। एग्जाम अभ्यास टेलीग्राम चैनल होगा, ठीक है, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सो एंड करते हैं अपनी क्लास को। थैंक यू।